फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बयान दिया है। उसमें ये कहा है कि मुसलमानों के हालात मुल्क में ठीक हैं और अगर ठीक नहीं होते, उन पर जुल्म हो रहा होता, तो उनकी आबादी नहीं बढ़ती। क्या उसको देखते हुए क्या कहते हैं? ये देखिए, पूरी दुनिया में एक कैबिनेट मिनिस्टर जाके भारत का मजाक उड़वाए, ऐसा एक जिसको कहना चाहिए मजाहिया बयान देके, तो ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है या इनको कुछ चीज़ों की समझ ही नहीं है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है कि एक तो कैबिनेट मिनिस्टर देश की जाके देश के इंटरनल मैटर्स को विदेश में डिस्कस करें, यही अपने आप में एक शर्म की बात है। मैं भी अभी सऊदी अरब गया था, मुझसे ये बात पॉइंटेडली पूछी गई थी। मैंने जवाब दिया था कि हमारे देश का अंदरूनी कोई भी मसला होगा हम अपने आप निपटेंगे, बाहर नहीं बात करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन तो 85-90% है देश में, लेकिन मनुवादी मानसिकता के लोग तो जुल्म कर रहे हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से खुशहाली पता नहीं लगती है। 80 करोड़ लोग, मोदी जी खुद बताते हैं, 5 किलो अनाज के लिए मोहताज मोदी जी ने कर दिए हैं। तो ये खुशहाली का पैमाना नंबर नहीं होता है, पॉपुलेशन नहीं होता है। खुशहाली का पैमाना होता है किसके पास कितने रोजगार हैं। खुशहाली का पैमाना होता है कि कौन कितना अपने आप को खुशहाल सेफ महसूस कर रहा है, किसकी मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भी मॉब लिंचिंग हो रही है और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की भी मॉब लिंचिंग हो रही है। तो ये खुशहाल है क्या? लोग अपने आप को जिंदा जलवा के या मारे जाके खुशी महसूस करते हैं। चर्चिज़ में ये मनुवादी मानसिकता के लोग हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, चर्च में जाके आग लगाते हैं। इससे क्या क्रिश्चियन खुशहाल हो रहे हैं? जो 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 वाल्मीकि मंदिरों को तोड़ा जाता है, उससे क्या जो जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो खुशहाल हो रहे हैं? बौद्ध विहार तोड़े जाते हैं, उससे क्या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग खुशहाल हो रहे हैं? इस बात का पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम हर उस व्यक्ति को जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को तंग करेगा, शेड्यूल ट्राइब भाई को तंग करेगा, OBC को तंग करेगा, माइनॉरिटी को तंग करेगा या किसी महिला को तंग करेगा, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, संवैधानिक कार्रवाई करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, बड़े बड़े कोर्ट में केस करेंगे, इन लोगों को जेल भिजवाएंगे, लेकिन बाहर जाके देश की अंदरूनी बातें बाहर जाके नहीं करेंगे। निर्मला सीतारमण जी से ऐसे बयान एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के बयान देती रही हैं। मैं प्याज नहीं खाती, मैं फला काम नहीं करती, मैं ये काम नहीं करती, तो उनसे ये बयान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने शायद डाटा चेक नहीं करे, फैक्ट चेक नहीं करे हैं। जो गवर्नमेंट का डाटा है अगर वो चेक करें तो जो परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ हो रही है कंट्री में, हमारे देश में, भारत में जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसमें प्रायोरिटी पर मुसलमान नहीं है। इवन मुसलमान नीचे है काफ़ी। बाकी अदर जो दूसरे रिलीजन हैं, दूसरी कौमें हैं, उनकी जिस परसेंटेज से ग्रोथ हो रही है। देखिए, मैं अब क्या कहूँ, जुल्म नहीं हो रहा, सब देख रहे हैं। एक अर्शदीप जो इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है, उससे अगर एक नो बॉल हो जाती है तो ट्विटर पर ट्रेंड हो जाता है खालिस्तानी अर्शदीप। क्या ये जुल्म की कैटेगरी में नहीं आता? और अगर ये जुल्म की कैटेगरी में नहीं आता या आप इसे गलत मानती हैं, तो आपने उन कितने लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिए जो इस तरह का ट्रेंड करा रहे थे? कल दलाई लामा से कुछ एक एपिसोड हुआ दलाई लामा का बच्चे के साथ, ठीक है, उससे लोगों का मतभेद हो सकता है, कोई उससे एग्री करेगा, कोई उससे नहीं एग्री करेगा, लेकिन आज ट्विटर पर भक्त लोग ट्रेंड करा रहे हैं दलाई लामा भारत छोड़ो। क्या ये माइनॉरिटी पर जुल्म नहीं है? तो हर तरह से चीज़ें हो रही हैं और ऐसा लगता है कि इन लोगों की शह पर हो रही हैं, क्योंकि ये उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होता, जो बाकी मुस्लिम देश या खालिस्तान की बात करता है उसके खिलाफ आप एक्शन लेते हो। इक्वल होना चाहिए। इस देश को कोई भी बांटने की बात करे, चाहे वो मुस्लिम देश के नाम पे करे, चाहे हिंदू राष्ट्र के नाम पे करे, उसके खिलाफ एक जैसा एक्शन होना चाहिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक दो रिलीजन के ख़िलाफ़ ही एक्शन कर रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ ही एक्शन कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये आपकी शह पर हो रहा है और ये सब जुल्म की कैटेगरी में ही आता है। हाल ही में सीतारमण जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों को या माइनॉरिटी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। अगर जुल्म होता तो उनकी तादाद इस तरह से नहीं बढ़ती, आबादी जिस तरह से अब बढ़ रही है। ये मुल्क में जो जुल्म सितम का डेटा है वो मुसलमान और हिंदू की वजह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको आप देखिए कि क्या वाकई कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डेटा जमा करेंगे आप
तो ये देखेंगे जो अक़लियतें हैं, दलित हो, मुसलमान हो, इन पर जुल्म सितम में इजाफ़ा हुआ है और इसे खुद सरकार ने अपने डेटा में इसको तस्लीम किया है। लेकिन दुनिया में कोई अगर ऐसा कुछ माहौल बनाया जा रहा है कि इसने इस मुल्क के मुसलमान डरे हुए हैं या इस मुल्क के मुसलमान पर बहुत जुल्म हो रहा है और ये भारत के ख़िलाफ़ अगर कोई ताकत इस्तेमाल करती है तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम तो अपने मुल्क के साथ हैं और हमारे मुल्क के निज़ाम में ही इस मसले का हल निकलना चाहिए। इसलिए बैरूनी ताकतों को इसमें मुदाखलत करना या मुसलमानों के मामले को इस तरह से पेश करना, ये इसके हम लोग हामी नहीं हैं।